मकर राशि फल अर्थात कैप्रिकॉर्न वर्ष 2023 के दौरान आपके जीवन में कौन सी खुशियां आ सकती हैं और कब आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन में बदलाव आते ही रहते हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे। सभी एक जैसा समय नहीं पसंद कर सकते हैं और ग्रह भी अपनी स्थिति के अनुसार अच्छे और बुरे फल प्रदान करते रहते हैं। इस मकर राशि फल 2023 में आपको मकर राशि के जातकों के जीवन में आने वाले संभावित बदलावों के बारे में पता चलेगा। यह राशिफल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें आपके जीवन के हर पहलू की सही और सटीक भविष्यवाणी मौजूद की गई है। आपके जीवन को सुखी और समृद्ध करके करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन, धन संपत्ति आदि के बारे में भविष्यवाणियां प्राप्त होंगी। ऐसे में आप आने वाले अनुकूल समय के लिए उचित तैयारियां कर सकेंगे और प्रतिकूल समय पर सावधान रहेंगे। आपको वर्ष 2023 में किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इसको ध्यान में रखते हुए वार्षिक मकर राशिफल तैयार किया गया है। केवल इतना ही नहीं, जहां एक तरफ यह महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबे समय से गोचर करते हुए आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अन्य महत्वपूर्ण ग्रह जो कम अवधि में गोचर करते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी आपकी राशि को विभिन्न रूपों से प्रभावित करते रहेंगे और उसका क्या शुभ या अशुभ फल आपको प्रदान करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस राशिफल में दी गई है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। मकर राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर राशि फल अर्थात कैप्रिकॉर्न 2023 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। वह वर्ष 2023 की शुरुआत में आपकी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे और उसके साथ शुक्र ग्रह की युक्ति भी होगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके दूसरे अर्थात धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वर्ष उसी भाव में बने रहेंगे। शनि महाराज की यह ग्रह चाल आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यही आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। 17 जनवरी से लेकर के 4 नवंबर तक शनि महाराज इस राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे तथा वर्ष की शुरुआत में 30 जनवरी से लेकर के 6 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे। शनि जब अपने दूसरे भाव में बैठे होंगे तो वहां से आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिस कारण से यह सभी भाव इस वर्ष विशेष रूप से प्रभाव देने वाले रहेंगे। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं और 22 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से वह आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति की दोहरे गोचर के कारण जनवरी के मध्य से लेकर के 22 अप्रैल तक आपका एकादश भाव और 22 अप्रैल 2023 के बाद आपका चतुर्थ भाव और अष्टम भाव मुख्य रूप से प्रभावित रहेंगे। राहु वर्ष की शुरुआत से 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में विराजमान रहेंगे। उनके साथ ही तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा। इसके बाद राहु आपके तीसरे भाव में और केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष अप्रैल के महीने में सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान होंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति भी उसी भाव में आ जाएंगे। तो यह लगभग 1 महीने की अवधि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगी, क्योंकि इससे आपकी माता जी का स्वास्थ्य और पारिवारिक गतिविधियों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है।
मकर राशि के जातकों के जीवन में मई से लेकर के अगस्त के बीच में गुरु राहु चंडाल योग का भी निर्माण होगा, जो आपके ऊपर कष्टकारी दोष डाल सकता है। इसीलिए इसके उपाय भी अवश्य करने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुरु चांडाल योग किस किस ग्रहों के कारण और कौन से भाव में क्या शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है, तो आप मेरा YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में जाकर के गुरु चांडाल योग, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां पर जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उपाय भी जान सकते हैं। 2023 महीनों के अनुसार जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। जनवरी माह आपके लिए मकर राशि 2023 यह संकेत देता है कि जनवरी का महीना आपके जीवन में बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। ग्रहों का गोचर, मुख्य रूप से आपके प्रतिनिधि ग्रह शनि देव का गोचर जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और धन संचय होने की भी संभावना बनेगी। जनवरी माह में गुरुदेव की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि के योग हैं। इस समय साल की शुरुआत में ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। इस माह आप एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपादित करने में सक्षम होंगे। वहीं आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है। केंद्र और लाभ के स्वामी मंगल का पंचम भाव में गोचर कर भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और वह आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस समय शुक्र के कारण बन रहे राजयोग के कारण स्त्रियों के सहयोग भी आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपकी पत्नी का महत्वपूर्ण रूप से अगर आप उनकी सलाह लेते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। स्त्री जातकों के लिए यह महीना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है। फरवरी के महीने में दोस्तों के साथ कहीं आप लंबी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, गाड़ी खरीदने का विचार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों के साथ खूब मस्ती भी करेंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा। फरवरी माह में स्वास्थ्य से जुड़े हुए अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वहीं रुके हुए कामों में थोड़ी गति भी आएगी। इस महीने बुध देव की कृपा से आपको नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी आ जाए। अपने कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों के सहयोग से अपने हर काम को आप बखूबी निभा पाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। माह के मध्य में धन भाव में सूर्य शनि युक्ति के कारण आपके परिवार में कलह कलेश हो सकती है। इस समय किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ भी जा सकता है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र की गुरु के साथ युक्ति महिला मित्रों का सहयोग करवाने वाली होगी। जिनका विवाह तय होने में देरी हो रही थी, अब उनका विवाह भी जल्दी तय हो जाएगा। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां देखने को मिलने वाली हैं। कुछ घरेलू खर्चे होंगे जो लंबे समय से अटके हुए थे। मार्च माह में मंगल ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जो कि शत्रु नाश करने वाला होगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप बखूबी निभाने में सक्षम होंगे। इस माह में चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। इस महीने आप किसी भवन या वाहन को खरीदने में रुचि भी दिखा सकते हैं। यदि आपने पहले से कुछ नहीं खरीदा है तो इस महीने कोई नया वाहन या घर ले सकते हैं अथवा किसी प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। घर वालों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। माता जी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। माह के मध्य में सूर्य गुरु युक्ति के कारण सरकारी विभाग में काम कर रहे जातकों को अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यह महीना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी सफलता का पैगाम लेकर के आने वाला है।
अप्रैल के महीने में गुरुदेव बृहस्पति आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगी। गुरु यहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ युक्ति करने वाले हैं, जिससे कि गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। इसी कारण यह महीना तनावपूर्ण रहेगा। घर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी। घर में कलेश हो सकता है। माताजी और पिताजी की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यदि आप संयम नहीं बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से पीड़ित हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में, जैसे अगर आप हृदय रोग से संबंधित समस्या या वक्षस्थल से संबंधित किसी समस्या से पहले से ही पीड़ित है तो आपको परेशान कर सकती है। हालांकि इसी दौरान प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी। माह के मध्य में सूर्य भी राहु के साथ युक्ति करेंगे। यह ग्रहण योग परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकता है। इस समय आप अपने पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। यह समय जो भी जातक हृदय रोग से पहले से ही पीड़ित है, उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि गुप्त विद्या की ओर आपको आकर्षित कर सकती है। विदेश भाव पर मंगल की दृष्टि से इस महीने विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। मई के महीने में सप्तम भाव में नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन में कठिनाई देने वाला होगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। अपने और अपने प्रेमी के बीच में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को पैदा नहीं होने दे, वरना भविष्य में रिश्ता खत्म हो सकता है। महीने के मध्य में अष्टम सूर्य का पंचम में गोचर संतान पक्ष की सेहत को लेकर के थोड़ी आपको परेशानी दे सकता है। हालांकि सरकारी कार्यों से जुड़े हुए जातक इस समय अपने फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मई के महीने में नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना बनेगी। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना भी सच होगा। इस माह जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है। यह महीना स्त्री जातकों को काम के सिलसिले में विदेश भी जाना पड़ सकता है। जून के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ने की संभावना अधिक दिखाई देगी। जून माह में सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युक्ति काम इच्छा में बढ़ोतरी उत्पन्न करेगी। जीवन साथी के साथ खरीदारी करने में व्यस्त रहेंगे। इस समय जननांग से कोई जुड़ी हुई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण से आपको बचना होगा। इस महीने सूर्य के विपरीत राजयोग के कारण आपको गुप्त मदद भी प्राप्त होगी। परिवार में उन्नति होगी। कुछ नए लोगों से व्यवसायिक साझेदारी भी हो सकती है। सरकारी लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बुध की कृपा से इस महीने संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप संतान के साथ पिकनिक करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। घर में कोई नया फंक्शन आयोजित हो सकता है। धन भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि इस महीने थोड़ा सा धन में संचय करने में कठिनाई आ सकती है। यह महीना आपको वाणी में कटुता से बचना होगा। व्यापारी वर्ग को नए ऑर्डर मिलेंगे और काम भी बढ़िया चलेगा। जुलाई के महीने में आपको मंगल देव की कृपा से पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। यह महाभाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। वहीं आपके कार्यस्थल पर आपको पद उन्नति भी मिल सकती है। इस महीने आप किसी बड़ी कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं तो यह समय भी बढ़िया होगा। आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम भी शुरू कर सकते हैं। यह महीना आपके मित्रों पर अधिक भरोसा नहीं करने वाला है। इस माह ससुराल पक्ष के किसी भी प्रकार से कोई लेन देन ना करें, नहीं तो आगे चलकर झंझट हुई होंगे। इस समय अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। जुलाई के महीनों में खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी होने वाली है। इस महीने पढ़ाई के दौरान बच्चों के मन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा। अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए आप चोरी छिपे धन खर्च करने की आदत आपको पड़ सकती है, जो बाद में आपको परेशान भी करेगी।
स्वास्थ्य में समस्या भी प्रदान हो सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगस्त के महीने में सतर्कता से चलने के महीने रहेंगे। इस महीने स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और सेहत में भी गिरावट आ सकती है। अगस्त के महीने में आपको हड्डियों और नसों से जुड़ी हुई कोई पुरानी बीमारी अगर चल रही है तो यह आगे प्रबल रूप ले सकती है। इस माह आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। राहु पर मंगल की दृष्टि अंगारक योग को जन्म दे करके आपको गुस्सैल बना सकती है। इस समय आपके स्वभाव में अहंकार की अधिकता हो सकती है। इस माह आपको ये सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं। इस माह शोध कार्य में जुड़े जातक अपने परिणाम अच्छे प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आप अपनी पत्नी को कोई कीमती उपहार भी दे सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ भी आपको मिलेगा। ससुराल के किसी फंक्शन में शामिल होने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। सितंबर के महीने में आपको सरकार से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और इस समय वैवाहिक जातकों के घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इस महीने आपकी पत्नी की ओर से आपको कोई अच्छा तोहफा मिल सकता है। स्त्री जातक इस समय किसी नए पुरुष के प्रेम को स्वीकार कर सकती है। हालांकि इस रिश्ते में जाने से पहले आपको ये जांचना भी होगा कि क्या आपकी भावनाएं वाकई ही उस प्रेमी के लिए है भी या नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों को कुछ कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने मौसमी बीमारियों से खुद को बचाकर रखना होगा। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और सेहत में भी गिरावट आ सकती है। अक्टूबर का महीना उत्तम सफलता लेकर आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर बढ़िया सफलता मिलेगी। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी। नौकरी में आपका स्थानांतरण के योग भी बनेंगे। अक्टूबर के महीने में आपके लिए इस समय आपको किसी विदेश यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। शिक्षा में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। इस समय उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं से मदद भी मिल सकती है। राहु का गोचर अब आपके तीसरे, वहीं केतु का गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। यह माह आपको गुरु चंडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी और गुरु अब आपको अच्छा पद देने का कार्य करेंगे। राहु के कारण साहस में वृद्धि होगी और मित्रों से लाभ होने के योग बनेंगे। वहीं केतु के कारण अब आपको गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और किसी धार्मिक यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का सपना भी साकार होगा। नया घर या वाहन लेने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के महीने में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय नीच के शुक्र पर राहु केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा स्त्री से कष्ट संभव है। माह मध्य में लाभ स्थान में बलवान सूर्य बुध मंगल की युक्ति आपको बेशुमार प्रसिद्धि देने का काम भी करने वाली है। नवंबर का महीना आपको उत्तम प्रगति प्रदान करेगा। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम के कारण भी जाने जाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से प्रशंसा भी प्राप्त होगी। इस समय आपको बड़े सरकारी काम मिलेंगे। वहीं कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी आपकी मदद भी करेंगे। चौथे भाव में विराजमान गुरु की कृपा से इस समय किसी बड़े भवन की प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह महीना आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा मुनाफा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। साल के अंतिम महीना दिसंबर में शुक्र देव की कृपा से घर परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी किया जा सकता है। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। रोमांस में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी। व्यापार में भी सफलता के योग बनेंगे। आपको इस समय किसी संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। सूर्य देव की कृपा से जो जातक विदेश जाकर कारोबार करने की सोच रहे हैं उनका काम होगा।
शुक्र गुरु समसप्तक योग जीवन में लक्ष्मी की कृपा देने वाला कहा जा सकता है। इस समय किसी महिला सहकर्मी से निकटता बढ़ सकती है। आपकी मां की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। घर में शुभ कार्य होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशिफल 2023 के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण शनि की इस गोचर से अब आप 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे और आपको एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबोर करेंगे। अप्रैल के अंत में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके चौथे भाव को प्रभावित करके अत्यधिक सुख और संपत्ति प्राप्ति के योग बनाएंगे। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु की मेष राशि में युक्ति से गुरु चांडाल दोष का तो निर्माण होगा, जिससे आपको थोड़ा मानसिक कष्ट और संताप हो सकता है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर जब मीन में चले जाएंगे तो आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। वहीं केतु का गोचर आपके नवम भाव में कन्या राशि में होगा। राहु का गोचर अब आपके लिए शुभ रहेगा और आपके साहस में वृद्धि होगी। वहीं केतु आपके धार्मिक पक्ष को तो मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर बंधन योग का भी निर्माण होगा। इसीलिए यह साल आपको बहुत ही सतर्कता से कार्य करना होगा। बाकी ग्रहों का गोचर भी आपके जीवन को समय समय पर प्रभावित करता रहेगा। यह था मकर राशि के लिए 2023 का राशिफल। इति शुभम। नमस्कार।